अब आपको सीधे प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां माघ मेले की शुरुआत से पहले कुछ साधु संत नाराज दिख रहे हैं। बीते रोज इन संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। उफ, ये अरे बाप रे बाप, ये देखिए जरा तस्वीरें देख रहे हैं आप। जरा एक बार फुल फ्रेम पे तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात तब्दील हो गए। देखिए जरा यहाँ पर ये तस्वीरें उसी हंगामे की हैं। कैसे एक नाराज साधु एक सरकारी गाड़ी के आगे आकर लेट गए। उस साधु के कुछ और समर्थक ने भी वहां हंगामा काट दिया। बाद में प्रशासन के समझाने पर किसी तरह इनका गुस्सा शांत हुआ है। इससे पहले जिस हॉल में मीटिंग चल रही थी वहां भी खूब जबरदस्त हंगामा हुआ। यह देखिए जरा, इन संतों ने माघ मेले की खानियों पर खासी नाराजगी जताई और वेंडर्स पर मनमानी का आरोप लगाया। नाराज संतों ने मेला प्रशासन पर वेंडर्स के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा दिया है और कहा है कि वेंडर्स की मनमानी की वजह से कई साधु संत ठंड में ही रात बिताने के लिए मजबूर हैं। 27 तारीख के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा था, किसी एक की सत्ता का अहंकार, अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। कुंभ और माघ मेले की यह स्वस्थ परंपरा रही है कि इस पुण्य कार्य के आयोजन के लिए अधिकारी गण पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कलयुग के वर्तमान भाजपा राज में हालात ये हो गए हैं कि साधु संतों को अधिकारियों के आगे जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी किसी व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्मार्थ कार्य हेतु। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले के कार्यों का निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे और वहां उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में माघ मेले के लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत होता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 3 गुना से ज्यादा कर दिया है, यानी 100 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 3 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेला शुरू होना है, लेकिन उस पर सियासी फाइट और संतों की नाराजगी अब तक नहीं थमी है। हम लोग व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है। व्यवसायीकरण की वजह से आज संतों को भूमि आवंटन करने में इतनी देरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज सारे महात्मा दर बदर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई 15 दिन से परेशान हो रहा है, कोई 10 दिन से परेशान हो रहा है। ये सब कहाँ जाएंगे? तो भाई इतनी बड़ी भूमि प्रयागराज में, इतनी बड़ी भूमि है, इतनी जल्दी भूमि खत्म कैसे हुई? आवाज तो महात्माओं को जो देनी है, जिसको देनी है उसको दे नहीं रहे हैं, और जो दुकानें कट रही हैं उनको दे रहे हैं। तो ये महात्मा लोग कहाँ जाएंगे? अब गंगा जी के तट से ही मैं कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी का बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो कोई ना कोई उल्टे सीधे बयान लगातार देते हैं। उनको प्रयागराज की महिमा का, प्रयागराज की व्यवस्था का, प्रयागराज के जो श्रद्धालु आते हैं, कल्पवासी आते हैं, इस अनुष्ठान का उन्हें कोई अता पता नहीं है।